Hello बच्चों, let's read out the question first. A particle moves with a simple harmonic motion in a straight line. एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. इन फर्स्ट टी सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ ए. ठीक है, टी सेकंड में वो ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है रेस्ट से. एंड इन नेक्स्ट टी सेकंड इट ट्रेवल्स टू ए इन सेम डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट टी सेकंड में टू ए का डिस्टेंस कवर करता है. देन वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दिस गिवन 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल की इन SHM along the x क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा टी. ना यहाँ पर मैं ओमेगा टी cos ऑफ ओमेगा टी ले रहा हूँ क्योंकि फेज शिफ्ट इक्वेशन ले रहा हूँ. बेसिकली साइन ओमेगा टी होता है बट हम यहाँ पर cos ओमेगा टी लेंगे फॉर द सिंप्लीफिकेशन. ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर कि ये हो जाती है हमारी मीन पोजीशन. ठीक है, ये हो गई मीन पोजीशन, और ये दोनों जो हमें दिख रही है ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, ये हो गई मीन पोजीशन, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन. बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल यहाँ से रेस्ट स्टार्ट करता है और a डिस्टेंस तक के जाता है. ठीक है, और ये कितने टाइम में कर रहा है, t इक्वल्स टू टाउ सेकंड में. ठीक है, ये टाउ लिखा है यहाँ पर. सो टाउ सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है. सो मीन पोजीशन से यदि मैं देखूँ सो वो कितना हो जाएगा x. और बेसिकली मीन पोजीशन से तो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड से दर्शाते हैं. राइट, सो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ a के बराबर हो जाएगा. ठीक है, सो इस इनिशियल केस में यदि मैं बात करूँ स्मॉल a की, सो स्मॉल a मेरा क्या निकल के आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड में से मैं x माइनस कर दूंगा, सो a ही निकल के आ जाएगा. राइट, सो यहाँ से बस मैं x की जो इक्वेशन है जो कि हमने की कॉन्सेप्ट में लिख कर रखी है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो a विल बी इक्वल्स टू कैपिटल A इंटू माइनस ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा. राइट, सो यहाँ से मैं यदि a को कॉमन कर लूँ और यदि मैं cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो cos ऑफ ओमेगा टी विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस स्मॉल a डिवाइड बाय कैपिटल A. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना सेकंड थिंग, अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड सिचुएशन को लेकर चलता हूँ कि अगेन वो उसी सेम पोजीशन से क्या करता है, फिर से स्टार्ट करता है मोशन और ट्वाइस ए डिस्टेंस पर जाता है. कितने डिस्टेंस पर जाता है, ट्वाइस ऑफ ए डिस्टेंस पर. और अगेन ये कितने सेकंड में कर रहा है, टाउ सेकंड में. सो देखिए इनिशियल पोजीशन से वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, थ्राइस ऑफ ए के बराबर. और यहाँ से यहाँ तक का मैं मान लेता हूँ इस कंडीशन के लिए एक्स डैश. ठीक है, इस कंडीशन के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि वो कुछ एक्स डैश है. सो बेसिकली ये एक्स डैश इस तरीके से नहीं लेंगे हम, इसको हमें थोड़ा सा माइन्यूट करना होगा, यानी कि वो थोड़ा सा यहीं तक जा रहा है. सो ये जो इतना डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैंने ले लिया एक्स डैश. ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा. सो अब इस केस के लिए भी, ठीक है, यानी कि सेकंड केस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि थ्राइस ऑफ ए ये इक्वल होना चाहिए किसके, a माइनस ऑफ एक्स डैश के, क्योंकि ये कंप्लीट जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, दैट इज कैपिटल ए. उसमें से एक्स डैश माइनस करूंगा तो थ्राइस ऑफ ए मिल गया मुझे. अब अगेन मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो हो जाएगा थ्राइस ऑफ a इज इक्वल्स टू a माइनस ऑफ a कॉस ऑफ ओमेगा टी. बट यहाँ पर देखिए वो कितने सेकंड में कर रहा है, ये 2t के वैल्यू हो जाएगा, यानी कि बेसिकली ये कितने टाइम के लिए हो जाएगा, यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा. देखिए ये कितने टाइम के लिए हो जाएगा, t इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाउ सेकंड. ट्वाइस ऑफ टाउ सेकंड में थ्राइस ऑफ ए का डिस्टेंस कवर कर रहा है. सो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा ऑफ टाउ. मैंने सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 2 टाउ, सो ये हो गया 2 ओमेगा टाउ के बराबर. सो यहाँ से देखिए मुझे कॉस ऑफ 2 ओमेगा टाउ इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस थ्राइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए के. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब उसके बाद देखिए मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी पता है. लेट मी राइट डाउन दिस हियर कि जो cos ऑफ 2 थीटा होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 1.
सो यदि मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर लूँ सो क्या हो जाएगा, दिस विल सिंपली बिकम 2 cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा टाउ that minus का 1, this will be equals to 1 minus of 3a divided by कैपिटल A हो जाएगा। सो अब इक्वेशन 1 से हम cos ओमेगा t की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखिए फर्दर क्या आ जाएगा, 2 इन ब्रैकेट cos ऑफ ओमेगा t की वैल्यू कितनी आई थी इक्वेशन 1 से, 1 माइनस a बाय कैपिटल A का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3a डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम ओपन कर देते हैं a माइनस बी के फॉर्मूले से, सो हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय कैपिटल A, ये तो एज इट इज हो गया, प्लस 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ a डिवाइडेड बाय a, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया, वही से यहाँ पर 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2 के a का स्क्वायर डिवाइड बाय a विल कम्स आउट टू बी, a का स्क्वायर होगा, ओके a का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल हो गया और a के से a कैंसिल हो गया। सो यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड बराबर क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ a मिल गया। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड किसके इक्वल मिल गया, ट्वाइस ऑफ a के इक्वल मिल गया, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक आंसर कि एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a के इक्वल हो गया। अब हमें टाइम पीरियड भी यहाँ पर देखना होगा, फिर टाइम पीरियड क्या होगा। सो टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, किसमें, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, cos ऑफ ओमेगा टाउ दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस a बाय a, ये इक्वेशन थी, यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस a बाय ट्वाइस ऑफ a, ऐसे कैंसिल, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से मुझे ओमेगा टाउ की वैल्यू किसकी इक्वल मिल गई, cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ 1 कब होता है, सॉरी cos इनवर्स ऑफ 1/2, ओके cos इनवर्स ऑफ 1/2, ये कब हमें मिलता है, π/3 पर। तो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं जो कि होती है 2π/t के इक्वल, सो यहाँ से मुझे किसके इक्वल मिल गया, π/3 से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मुझे यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, 2 3 6 टाइम्स ऑफ टाउ के इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड जो कि हमसे पूछ रखा था इन सेकंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इन सेकंड। सो ये हो जाएगा सेकंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो जो ऑप्शन डी दिख रहा है दिस विल ओनली बिकम द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हमें एम्पलीट्यूड के बारे में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सो ओनली डी विल बी करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।